किसी गांव में ब्रिजेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी दीपा, माँ लीलावती और पिता जयदीप के साथ रह रहा होता है। घर में जहाँ ब्रिजेश, जयदीप और दीपा बहुत अच्छे और साफ दिल के होते हैं, वहीं लीलावती बहुत लालची और क्रूर होती है। वो हर वक्त किसी न किसी बहाने बहू जाती है और दीपा खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। जहाँ एक तरफ ब्रिजेश के घर में सास के अत्याचार चल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गांव में इंसानों को उठा ले जाने वाली चुड़ैल का खौफ चल रहा होता है, जिसके डर की वजह से शाम होते ही सभी गांव वाले घरों के अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह से पहले बाहर नहीं निकलते हैं। ओ बूढ़ी सास, अगर बहू से इतना ही दुखी है तो आजा आजा मेरे साथ चल, वहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर घर में सबका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है और वो डर कर जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने गांव में निकल जाती है। शुरू में सब आसानी से फंस जाते थे, लेकिन अब ये गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, ऊपर से घर के दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखते हैं। मुझे ऐसी बेचारी चुड़ैल के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इस घर की बत्ती अभी तक जल रही है, चलो आज की नई तरकीब इसी पर आजमाई जाए। चुड़ैल उस घर के दरवाजे पर जाती है और घर के मालिक को बाहर निकालने के लिए आवाज बदलकर डरी हुई गांव की लड़की की आवाज में उसे बुलाने लगती है। सुनो सुनो, मेरी मदद करो, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। बहुत बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मुझे घर के अंदर आने दो, मेरी जान बचा लो। लगता है ये लड़की बड़ी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल की भावुक बातों में फंसकर वह लड़का दरवाजा खोल देता है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। ना चिल्लाना है, चिल्ला ले। तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। यहाँ सब मुझसे डरते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर लड़का अपनी जान बचाने के लिए घर का दरवाजा बंद करने अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे ऐसा करने नहीं देती और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। पूरा गांव अपने घरों की खिड़की से ये सब देख रहा होता है, पर कोई भी चुड़ैल के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। यहाँ पूरा गांव चुड़ैल के खौफ में होता है और उससे बचने के तरीके सोच रहा होता है, पर लीलावती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर दिन दीपा पर जुल्म करते हुए उसके मन में अपना डर फैला रही होती है। अगर आज रात घर के अंदर सोना है तो मुझे ये सारे बर्तन और बरामदा बिल्कुल साफ चाहिए। तुझे यहाँ पूरा दिन आराम करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो यहीं कोई कोना पकड़कर रात गुजार लेना। ऐसा बोलकर लीलावती दीपा को बरामदे में अकेला छोड़कर घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद दीपा भी काम में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और ब्रिजेश खेत से घर वापस आता है। तुम इस समय घर के बाहर क्या कर रही हो? कुछ देर में सूरज ढलने वाला है, अंदर चलो। नहीं, माँ जी ने मुझे यहाँ का सारा काम खत्म किए बिना घर के अंदर आने से मना किया है। ब्रिजेश को ऐसा बोलकर दीपा दोबारा काम में जुट जाती है और ब्रिजेश घर के अंदर चला जाता है। अरे माँ, रात होने वाली है, दीपा को अंदर बुला लो। अंधेरा होते ही बाहर चुड़ैल घूमने लगेगी, बाकी काम वो कल कर देगी। अच्छा, महारानी से काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे यहाँ सिफारिश करने भेज दिया। काम खत्म किए बिना वो घर के अंदर नहीं आ सकती। तू जा, खाना खाकर आराम कर। ब्रिजेश इसके बाद लीलावती से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है।
दीपा, बाहर अंधेरा होने वाला है। मैं तुम्हें ऐसे चुड़ैल के सामने बाहर नहीं रहने दे सकता। तुम अंदर आ जाओ। पर माँ जी मुझे काम खत्म किए बिना घर के अंदर नहीं आने देंगी। माँ से बात करके देखो, बोलो कि बचा हुआ काम तुम कल खत्म कर दोगी और उसके बदले उन्हें रिश्वत में कुछ दे देना। क्या दूंगी? वैसे तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, माँ अपने आप ही कुछ मांग लेगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ। ब्रिजेश की बात मानकर दीपा अपनी सास लीलावती से बात करने के लिए घर के अंदर आती है, जहाँ लीलावती दीपा को घर के अंदर देखकर उसे वहीं रोक देती है। सारा काम खत्म हो गया? नहीं माँ जी, वो अंधेरा होने वाला है तो बाकी काम मैं कल खत्म कर दूंगी। ठीक से सुना नहीं था क्या? काम खत्म किए बिना घर के अंदर पैर नहीं रखना। माँ जी वो चुड़ैल। क्या चुड़ैल? तू चुड़ैल से ज्यादा मुझसे डर। चल ठीक है, अगर घर के अंदर आना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अपने माँ बाप से बोल मेरे लिए सोने का हार भेजे। सोने का हार आएगा तो तू यहाँ आराम से रह सकती है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है। उन्होंने मेरी शादी भी बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर की है। वो सोने का हार कहाँ से लेकर आएंगे? अगर इतनी ही गरीबी थी तो लड़की की शादी ही क्यों की? अपनी मुसीबत हमारे गले बांधने के लिए। बस करो, तुम तो उस चुड़ैल से भी बदतर हो। बेटी, तुम कमरे में जाओ। जयदीप की बात मानकर दीपा कमरे के अंदर चली जाती है, जिसके जाने के बाद लीलावती भी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो सारी हदें पार कर दी। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए जयदीप एक योजना बनाता है और लीलावती के पास जाता है। सुनो, वो खेत पर काम करने वाला किसान थोड़ी देर बाद खेत का किराया देने आएगा। उससे पैसे लेकर अलमारी में रख देना। मैं किसी काम से पड़ोसी के घर जा रहा हूँ। लीलावती से ये सब बोलकर जयदीप घर के दरवाजे पर आता है और चाकू से अपना हाथ काटकर दरवाजे के बाहर कुछ खून गिरा देता है, जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके वहीं रसोई में जाकर छुप जाता है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर लीलावती खुशी से भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। उस पर जुल्म करती रहती है। चल आज तेरी बहू और उसे उसकी सास से मुक्ति दिला देती हूँ। बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, कृपया मुझे जाने दो। लीलावती के चिल्लाने की आवाज सुनकर ब्रिजेश और दीपा भी कमरे से बाहर निकल आते हैं और लीलावती को चुड़ैल के साथ देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, वो चुड़ैल माँ को कैसे ले गई? हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने ही घर के बाहर खून गिराकर चुड़ैल को यहाँ बुलाया। तुम्हारी सास दिन पर दिन लालच और जुल्म की सभी हदें पार कर रही है, इसलिए उसे सबक सीखना बहुत जरूरी है। अब चुड़ैल के साथ रहेगी तो उसे परिवार और प्यार दोनों की अहमियत समझ आ जाएगी। नहीं पापा जी, वो मेरे साथ कुछ भी करती हो, पर आखिर में वो आपकी पत्नी और हमारी माँ ही है। मैं उन्हें किसी भी मुसीबत में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। इसके बाद दीपा लीलावती की जान बचाने के लिए घर के मंदिर से कुमकुम और हाथ में एक मशाल लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ देर ऐसे ही जंगल में चुड़ैल की तलाश करते हुए घूमने के बाद दीपा को एक जगह पहुंचकर चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए दीपा चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। वाह, आज तो खुद ही शिकार चलकर सामने आ गया। तुम्हें शिकार करना है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरी सास को छोड़ दो। दीपा की बात सुनकर लीलावती हैरान रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दीपा, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम फिर भी मेरी जान बचाने अकेले यहाँ आ गई। नहीं, तुम मेरी बहू को कुछ नहीं करोगी, मुझे ही मार दो। ठीक से एक फैसला करो, किसे मारूं किसे नहीं। मुझे। दोनों सास बहू इसी लड़ाई करने लगती है, जिससे परेशान होकर चुड़ैल उन पर से ध्यान हटाकर दूसरे गांव वालों के बीच अपना शिकार ढूंढने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए दीपा मंदिर का कुमकुम चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। कुमकुम गिरते ही चुड़ैल दर्द से तड़पने लगती है। चुड़ैल को ऐसे तड़पते और कमजोर देखकर दीपा अपनी सास के साथ गांव वालों को लेकर वहां से भाग जाती है। दीपा को सभी गांव वालों और अपनी सास के साथ गांव में वापस आते हुए देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और दीपा को शाबाशी देते हैं। बेटी, मैं अपने लालच में हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती रही, फिर भी आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने के लिए चुड़ैल के सामने आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके बाद
लेकिन बचपन का यह स्नेह किशोर होने तक टिक नहीं पाया। उनके स्नेह का स्थान अब ईर्ष्या ने ले लिया था। विवाह के बाद तो दोनों भाइयों की आपसी प्रतिद्वंदता और भी बढ़ गई थी। केदार की पत्नी उर्वशी अपने पति के समान लालची और स्वार्थी थी, जबकि माधव की पत्नी सुशीला स्वभाव से बहुत ही दयालु और संतोषी प्रवृत्ति की थी। समय के साथ दोनों भाई संतानवान हुए। जहां माधव के 2 सुंदर और स्वस्थ बेटे हुए, वहीं केदार के घर एक ही पुत्र हुआ। बहुत कम उम्र में बीमारी से ग्रस्त होकर मर गया था। उसके बाद केदार को कोई दूसरी संतान नहीं हुई। पिता की मृत्यु के उपरांत दोनों भाई जायदाद और खेतों को आपस में बांटकर अलग अलग रहने लगे। देखा, मैंने कितनी चालाकी से सारे उपजाऊ खेतों को अपने नाम करा लिया और वह ऊसर जमीन माधव के हिस्से चली गई। ये समझो हमारे ऊपर से एक बला टल गई। वह थोड़ी बहुत उपजाऊ जमीन जो उसके हिस्से आई है, उसका क्या करेगा बेचारा? वह भी बाढ़ से नष्ट हो जाएगी। करता रहे जी तोड़ मेहनत, झेलता रहे हर साल नुकसान, हमें इससे क्या? भाई के प्रपंच के कारण संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन पाने का लालच सवार रहता था। देखो तो इन दोनों बेशर्मों को, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दोनों खुश होने का कैसा दिखावा करते घूमते हैं। माधव का परिवार गरीब होने के बावजूद भी सुखी था, परंतु केदार का परिवार संपन्न होने के बावजूद भी मन से सुखी नहीं था। उनके मन में और ज्यादा पाने के लोभ का भूत जो बैठा था। समय का पहिया घूमता है। समय के साथ कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि माधव की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। लगातार 4 सालों में बाढ़ की वजह से सारी फसल ही नष्ट हो गई। अब तो हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। मेरे गहने, खेत, बैल सभी तो गिरवी पड़े हैं। यदि अब घर भी चला जाएगा तो हम अपना सिर छुपाने कहाँ जाएंगे? अब हम क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे भाग्यवान, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। घर गिरवी रख देने पर भी कितने दिन तक गुजारा होता। अंत में वह रकम भी खत्म हो गई और माधव का पूरा परिवार सड़क पर आ गया। चारों तरफ से हार कर माधव अपने बड़े भाई केदार के दरवाजे पर पहुंचा। विपत्तियों ने उजाड़ कर रख दिया है। अब आप ही मालिक है भैया। आप ही मेरी डूबती नाव को पार लगा सकते हैं। मुझे कुछ रकम दे दे जिससे मेरे परिवार का पेट पल जाए। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ है? अगर गिरवी रखने के लिए कुछ होता तो मैं आपके द्वार पर क्यों आता? देखो भाई, अगर कुछ गिरवी नहीं रख सकते तो मैं भी तुम्हें एक धेले का उधार नहीं दे सकता। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप उठकर चल दिया। अपने सगे भाई के घर से ही हतोत्साहित होने पर वह किसी और के पास मदद के लिए नहीं गया। उसे घर जाने में भी संकोच हो रहा था कि आखिर घर जाकर वह सुशीला और बच्चों को क्या जवाब देगा। यह सोचकर वह भारी कदमों से अपने जीवन का अंत कर देने के लिए जंगल की ओर चला गया। जंगल पहुंचकर उसने बरगद के पेड़ की जटा से अपने लिए एक फंदा तैयार किया। उसने जैसे ही फंदे को गले में डाला, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। रुक जा मूर्ख, कौन है तू? तुझे इसे नष्ट करने का कोई हक नहीं है। माधव भौचक्का रह गया। उसने अपने पीछे देखा। वहाँ उसे एक साधु दिखाई दिया। माधव रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ता है और उससे अपनी सारी विपत्ति कथा कह सुनाता है। जीवन की समस्याओं का हल मृत्यु नहीं है पुत्र। मनुष्य को हिम्मत से काम लेना चाहिए। हिम्मत करने से ही सारी समस्याओं का हल मिलता है। उठ और इस जंगल के उत्तर पूर्व की ओर चलता जा। वहीं तेरी मनोकामना पूर्ण होगी और तेरी समस्याओं का निदान होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज,
मैं कुछ पल के लिए बहक गया था, लेकिन अब और तेरे परिवार का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। अब जा, ईश्वर तेरा कल्याण करे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। माधव साधु के कहे अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता जाता है। लगभग 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद माधव थकान और भूख से निढाल था। दोपहर का वक्त था। सूरज ठीक उसके सिर पर था। माधव थकान से चूर-चूर और भूखा होने के बावजूद चला जा रहा था। अचानक उसकी नजर किसी पीली चमकीली सी चीज पर पड़ती है। उसे देख माधव की आंखों में भी चमक आ जाती है। वह उसे उठाकर देखता है। वह चीज कुछ और नहीं बल्कि सोना थी। वहां उस सोने के 1-2 टुकड़े नहीं अपितु उसका बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। माधव अपनी भूख प्यास सब भूल गया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसके मन में उस साधु की बात याद आती है कि ज्यादा लोभ न करके सिर्फ उतना ही साधन जुटाना जितने में उसका और उसके परिवार का गुजर बसर सुख पूर्वक हो जाए। अतः उसने उतना ही सोना उठाया जितना उसके लिए पर्याप्त था। वह उस सोने को एक बड़े से थैले में भरकर अपने घर लौट आया। सोना पाने के बाद माधव की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। इसके साथ साथ उसने गिरवी पड़े अपने खेत, घर और पत्नी के आभूषण छुड़वा लिए। इस प्रकार वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। अपने बड़े भाई की तरह कुछ दिनों में वह भी गांव का प्रतिष्ठित आदमी बन गया। अजी सुनते हो, कुछ ही दिनों में माधव के रंग ढंग ही बदल गए। उसका उठना बैठना भी ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ होता है। जरा पता तो करो, आखिर ये काया पलट कैसे हुई? हाँ, ये जानने को तो मैं भी बेचैन हूँ कि माधव के पास इतना धन कहाँ से आया। केदार से रहा नहीं गया। एक दिन वह माधव के घर पहुंचा। माधव के ठाट बाट देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। माधव ने भी पिछली सारी बातें भूलकर प्रेम से अपने बड़े भाई का स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद जब केदार ने उसकी तरक्की का राज पूछा तो माधव ने जंगल में घटी सारी घटना उसे बता दी। यह सब सुनकर केदार के मन में लालच का पेड़ लहरा उठा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और अपनी योजना के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर उर्वशी बहुत खुश हो गई। योजना के अनुसार केदार ने अपने खेत, बैल, घर, आभूषण सब दान में दे दिए। अब वह भी वैसा ही दर-दर की ठोकरें खाने वाला कंगाल बेसहारा हो गया जैसा एक समय में माधव था। ऐसे में जा पहुंचा उसी जंगल में बरगद के पेड़ की जटा के फंदे से लटकने। अरे मूर्ख, अब तू भी? आखिर इस संसार के मनुष्यों को क्या हो गया है? जिसे देखो वही मरने चला आता है। तुझे क्या परेशानी है पुत्र? केदार ने अपनी मनगढ़ंत कहानी उस साधु को सुनाई। साधु ने पुनः अपने वही वचन, ले इतना सोना ला सकता है तो मैं घोड़े पर लाद कर उससे कई गुना सोना ला सकता हूँ। अब मैं उसे उससे ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। केदार का मन पूरी तरह से लालच में डूबा हुआ था। इस चक्कर में वह साधु द्वारा कही गई बात को भूल गया। पूरे 2 दिन की यात्रा के बाद केदार उस जगह पहुंच ही गया जहां सोने का ढेर लगा था। उस साधु ने तो सिर्फ आगे बढ़ने को कहा था। हो सकता है कि सोने की खान से आगे मुझे हीरे मोती की खान मिल जाए। यहाँ से सोना तो मैं लौटते वक्त भी उठा सकता हूँ। यह सोचकर वह और आगे की ओर बढ़ गया। पूरे 2 दिन के सफर के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। लगता है यहाँ मुझे हीरे मोती का ढेर मिलेगा। यह सोचकर वह गुफा तक पहुंचा। अचानक उसकी नजर एक भद्दे विचित्र व्यक्ति पर पड़ी। अरे, ये कैसा भयानक इंसान है। इसके सारे शरीर पर तो आखिर तुमने भी वही गलती की जो मैंने की थी। अच्छा खासा सोने का ढेर छोड़कर लालच के वशीभूत होकर हीरे मोती पाने के लिए यहाँ चला आया और मेरी ये दुर्गति हो गई। अब तुम भी मेरी तरह गूंगे, बहरे और कोढ़ी बनकर तब तक अपने लालच का फल भुगतोगे
जब तक यहाँ कोई दूसरा लालची व्यक्ति नहीं आ जाता। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और केदार वही एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रह गया। आखिर उसके लालच ने उसे इस अंजाम तक पहुंचा ही दिया। ठीक ही कहा गया है कि लालच से हमेशा इंसान का बुरा ही होता है।